हेलो एवरीबॉडी। आज हम मोमेंट्स बुक से चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ने जा रहे हैं। द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो को रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। इस कहानी के नरेटर किसी ग्रैंडफादर को बताया गया है जो एनिमल्स लवर होते हैं। इस कहानी में उनका अपना प्राइवेट खुद का जू होता है जिसमें वो बहुत सारे एनिमल्स रखते हैं। वो हर एक एनिमल्स को बहुत ही प्यार करते हैं और हर एक की एक जैसी देखभाल करते हैं। कुछ दिन के बाद वो एक मंकी को भी खरीद के लिए आते हैं। वो मंकी एक टोंगा ड्राइवर के पास होता है और वो टोंगा ड्राइवर उस मंकी को टोटो कह के पुकारता है। दादाजी को वो टोटो बहुत पसंद आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये टोटो मेरे प्राइवेट जू में रहना चाहिए, उसे मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। ग्रैंडफादर अपने पेट से बहुत दिन तक उनके साथ रहने के बाद उन्हें अपने पेट्स के कारण बुरा लगने लगा था और फिर जब उन्हें टोटो दिखा तो वो टोटो से बहुत प्यार करने लगे और अपने प्राइवेट जू से टोटो को बहुत ही अलग अपने सीक्रेट कमरे में रखने लगे। टोटो जो छोटा सा मंकी था वो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही शैतानी था, बहुत ही शैतानी करता था। दादाजी उसे अपने कमरे के एक बगल से कमरे में रखते थे। वो कमरा जिसमें वो टोटो रहता था, छोटा सा मंकी, वो बहुत ही खुला था। दादाजी के कमरे के जस्ट बगल ही था, उसके सामने था। दादाजी उसे हर बार देखते रहते थे, हमेशा उसे झांकते रहते थे अपने कमरे से। टोटो इतना नॉटी था कि वो ग्रैंडफादर का जो पोता था वो उसका स्कूल ब्लेजर भी वो टोटो फाड़ दिया था। वो हमेशा पूरे घर में उछल कूद मचा के रख देता था और वो पोइट के पोते का ब्लेजर फाड़ा था। उसके साथ साथ वो नीचे फ्लोर में जो प्लस्तरा होता है उसको भी वो कुछ कुतर दिया था, कुछ तोड़ दिया था कहीं कहीं। जब दादाजी को पता चला कि ये टोटो जो छोटा सा प्यारा सा मंकी है वो पूरा नॉटीनेस हो गया है, वो बहुत नॉटी हो गया है, तो दादाजी सोचे कि इसे घर में रखना बहुत ही नुकसान का काम है। वो उसे सब प्राइवेट जू में उसे ऐड कर दिए और वो छोटा सा प्यारा सा मंकी वो प्राइवेट जू में पीसफुल नहीं रह पाता था, शांतिपूर्वक नहीं रह पाता था, सबको वो परेशान करते रहता था। ग्रैंडफादर को किसी भी नौकरी का पेंशन मिलता था और वो पेंशन कलेक्ट करने के लिए हर बार जाते थे। उनको पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर जाना पड़ता था। जब उनको पता चला कि वो सहारनपुर जा रहे हैं पेंशन उठाने के लिए तो वो टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला किए, क्योंकि ये सबको पूरे घर में परेशान कर देता था। पूरे प्राइवेट जू में सब एनिमल्स को परेशान करता था। घर में राइटर के नरेटर के वो जो दादाजी हैं उनके पोता को भी वो परेशान करके रख देता था। घर के हर सामान को इधर उधर करके रख देता था। तो दादाजी सहारनपुर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। दादाजी उस टोटो को एक बड़े से बैग में उसे डाल के ले जाने लगे। जब ट्रेन का टिकट चेक करने वाला टीटी आया तो टीटी बोला कि ये कुत्ता है, इसका भी टिकट कटवाना पड़ेगा, आपको इसका फ़ाइन देना पड़ेगा। दादाजी बोले ये कुत्ता नहीं, ये छोटा सा बंदर है, इसका नाम टोटो है। टीटी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये कुत्ता है, ये मंकी नहीं है। तब दादाजी ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा कछुआ या टर्टल निकाले और वो बोले क्या इसका भी टिकट लगेगा? बोलिए मैं इसका भी कटा लेता हूँ। तो टीटी हंसने लगा और बोला नहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, टिकट नहीं लगेगा। जब दादाजी सहारनपुर से घर वापस आए तो उसको एक बंदर को एक स्टेबल रूम दे दिए। मंकी के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता था तो उसे स्टेबल रूम दे दिए एक डोंकी के साथ। डोंकी का नाम नाना था। डोंकी तो बेचारा सीधा साधा था, वो उतना नॉटीनेस नहीं था, लेकिन ये जो छोटा सा मंकी था वो हमेशा उसे परेशान करते रहता था। कभी उसकी पूँछ खींच देता, कभी उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता, हमेशा उसे परेशान करते रहता था। दादाजी
ये देख करके परेशान हो रहे थे हर बार कि इसका क्या किया जाए। टोटो जो छोटा सा मंकी है और नाना जो डंकी है, उन दोनों के बीच में कभी फ्रेंडशिप रिलेशन नहीं बन पाया, कभी वो एक अच्छे मित्र बन के नहीं रह पाए। दादाजी का पोता गर्म पानी से नहाता था और मंकी जब उसे देखा कि ये गर्म पानी से नहाता है तो मंकी भी वो सोचने लगा कि मैं भी गर्म पानी से नहाऊंगा। वो नहाने छोड़ दिया और वो दादाजी से अपने एक्सप्रेशन से बताया कि मैं भी गर्म पानी से नहाऊंगा। वो एक दिन ऐसे गर्म पानी से नहा रहा था कि खुद को वो जला ही लेता। एक दिन जब किचन में चूल्हा पे पानी गर्म होने के लिए दादाजी दिए थे और वो किधर बाहर गए थे, टोटो को लगा कि ये नहाने का पानी है और वो पहले अपनी उंगली से चेक किया कि ये नॉर्मल गर्म है या अधिक गर्म है। तो उसने चेक करके देखा कि ये नॉर्मल गर्म है और इसे इतना पता नहीं था कि ये चूल्हे पे है, ये और हीट हो जाएगा। वो केटल में डायरेक्ट जंप करके बैठ गया, वहाँ नहाने लगा। जब वाटर पूरा बॉईल होने लगा तो टोटो बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे लगता है कि बाहर बहुत ही ठंडी है और फिर वो उसी पानी में बैठ जाता है। वो जब तक सोचता रहता है कि वो बाहर निकले या उसी में बैठा रहे, तब तक वहाँ ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उसे देखते हैं कि जलती हुई भट्टी पे ये केटल में बैठा है और पानी उबल रही है, तो इसे वो रेस्क्यू करते हैं, इसे वो बचा लेते हैं। वो मंकी इतना बदमाश था कि दादाजी उसे सुधार नहीं सके। वो इतना बदमाश था कि किसी भी चीज़ का वो पीस करके पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। वो दादाजी का पोता का ड्रेस पूरा फाड़ देता, वो कभी प्लेट तोड़ देता किचन में जा करके, कभी वो ग्लास तोड़ देता। एक दिन तो वो डाइनिंग रूम में पूरे इधर से उधर दौड़ने लगा और प्लेट में उसने देखा कि कुछ रखा हुआ है। वो प्लेट को उठा करके प्लेट में रखी हुई चीज़ को इधर उधर फेंकने लगा जब तक प्लेट में रखी हुई चीज़ ख़त्म नहीं हो गई। और जब जैसे ही प्लेट खाली हुआ, वो प्लेट को दादाजी के सिर पे फेंक दिया। टोटो दादाजी की फैमिली को बहुत ही नुकसान करवाया। उसने उसके फैमिली को बहुत ही परेशान किया। सब उससे बहुत ही गुस्से थे, सब उससे नाराज़ थे। अब वो दादाजी को फोर्स करने लगे कि टोटो हमारे साथ नहीं रह सकता, अब कुछ भी दिन ये हमारे साथ नहीं रह सकता। फिर दादाजी मजबूरन टोटो को उसी फिर टोंगे ड्राइवर के साथ जा कर के बेच आए और लास्ट में वो बोलते हैं कि सब पानी पैसा में। वो ख़रीदे थे टोटो को 5 रुपये में और वापस करने गए तो वापस ड्राइवर 3 रुपये में ख़रीदा। उनका 2 रुपये का लॉस हो गया। ये कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड यहीं तक ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शॉर्ट स्टडी बुक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।